जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जाहिद दुरानी। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग बाय यूजिंग स्मार्ट स्काउ। ये एक ऐसा टूल है जिससे हम विद इन 5 मिनट्स हज़ारों प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, वो भी आर्बिट्राज और होलसेल की। तो आपको ये टूल 1000-1500 रुपये में मिल जाएगा किसी टूल प्रोवाइडर से। अगर किसी भाई के पास ना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, मैं उसको ये टूल प्रोवाइड कर दूँगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपने एक तो अपना क्राइटेरिया सेट करना है कि भाई आप किस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंटिंग करने जा रहे हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो मैंने पिछली आपको वीडियोस में बताया हुआ है, तो मुझे तो याद है। अगर किसी भाई को क्राइटेरिया याद नहीं है तो वो पिछली वीडियो मेरी देख सकता है। तो सबसे पहले आपने आना है, ब्रांड्स को टारगेट करना है। उसके बाद हम चलेंगे, सेलर्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट्स को। सबसे पहले आपने ब्रांड्स में आना है, इस आइकन में आना है ब्रांड्स के। और उसके बाद आपने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी आप कैटेगरी में जा सकते हैं। वैसे मेरी फेवरेट एक तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है और एक पेट सप्लाईज़ है। उसके बाद हमने ये बताना है कि भाई अमेज़ोन का इन स्टॉक रेट कितना हो। हम यहाँ पर लिखेंगे 0%। ठीक है, अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अमेज़ोन एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। जब हम आर्बिट्राज करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 20 से ऊपर होनी चाहिए प्राइस। ठीक है, और 100 के दरमियान, ताकि इजीली सोर्सेबल भी हो और हम इसको सेल भी कर सकें, हमारे बजट में ही हो। और उसके बाद हम यहाँ पर एक और फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ़ FBA सेलर्स। तो हमारे क्राइटेरिया में है कि आर्बिट्राज के क्राइटेरिया में हम 2 रखते हैं, और अगर होलसेल की बात करें तो उसमें हम 4 रखते हैं। तो फ़िलहाल आर्बिट्राज कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद और भी है नंबर ऑफ़ सेलर्स, FBM सेलर्स भी होते हैं इसमें, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथली रेवेन्यू भी यहाँ, अगर आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है इसका कर दें, और आपने यहाँ पर क्या करना है, सर्च कर लेना है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, इसमें अमेज़ोन इन स्टॉक रेट 25% आ रहा है, तो आपने यहाँ पर ज़ीरो हटा के इधर ज़ीरो लगा देना है। तो यहाँ पर आपको अमेज़ोन इन स्टॉक रेट ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखें, अमेज़ोन इन स्टॉक रेट ज़ीरो। अब इस चीज़ को समझें, ये ब्रांड है बाथ एंड बॉडी वर्क्स, और इसकी ये कैटेगरी है पर्सनल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और ये सब कैटेगरी है इसकी। अमेज़ोन इन स्टॉक रेट 0% है, एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स 8, और एवरेज प्राइस इसकी 26 है, और ये मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है ये ब्रांड। ठीक है, उसके बाद इसके मंथली यूनिट्स कितने सेल्स हो रहे हैं, 3,24,708। और ये प्रोडक्ट साइज़, रिव्यूज़, और ये रिव्यू काउंट है। FBA सेलर्स की बात हो रही है, और यहाँ पर डोमिनेंट सेलर। अब इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो ब्रांड है ये खुद तो नहीं सेल कर रहा है। तो इसमें देखें, ये जो डॉक्टर स्कॉच है ये खुद सेल कर रहा है। अब इस पे ब्रांड सेल नहीं कर रहा, हम इसको भी देख लेते हैं, और इसमें ब्रांड खुद सेल कर रहा है। एक दो और निकाल लेते हैं जिनमें ब्रांड डोमिनेंट ना हो। ये देखें, ये ब्रांड डोमिनेंट है यहाँ पे। तो या डोमिनेंट सेलर जो है ना, एक तो डोमिनेंट ब्रांड होता है, एक डोमिनेंट सेलर होता है कि भाई उसी के पास ही ज़्यादातर बाय बॉक्स रहता है। और आपने आ जाना है जी, यहाँ पर एक तो और सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कर लेते हैं, किसको कर लेते हैं, चले अब देखते हैं। अब यहाँ पर आपको जो लिस्टिंग शो होंगी, अच्छा इस पे एरर आ गया, दूसरी देख लेते हैं। इस पे आपने कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ को भी स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। आर्बिट्राज कुछ भी नहीं है, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड ही है। आप इसमें एक FBA सेलर्स, 2 FBA सेलर्स देख के भी हंटिंग कर सकते हैं। ऊपर नीचे 19-20 फ़र्क हो, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी स्ट्रिक्ट जो है अपना। अब ये जो ब्रांड्स हैं ना, इन पे अमेज़ोन कभी भी नहीं आया होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको FBA सेलर्स ही मिलेंगे। अब इस प्रोडक्ट पे 5 बैठे हैं, इस पे 21 सेलर्स बैठे हैं, इस पे 3 बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा FBA मर्चेंट FBA। अब हमने एक बात की कि भी अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। यहाँ पर अमेज़ोन इस प्रोडक्ट को खुद सेल ना कर रहा हो। ठीक है, अब इनमें से हम कुछ प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। अब इस में आ जाएं आप। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आके अब आपने बारी बारी एक तो प्रोडक्ट्स को निकाल लेना है। मिसाल के तौर पर इस पर 21 सेलर्स बैठे हैं, इस पर 5 बैठे हैं, इस पर 3 बैठे हैं। बारी बारी ओपन करना है, इनको चेक करना है, इसका एनालिसिस करना है इन प्रोडक्ट्स का। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, और मैं इसको भी, और
यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। आपने ये फ्रंट वाला जो है ना, ये एक्सरे अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च, इस पर क्लिक करना है। आपको मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। अब मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट्स आ गई आपके सामने, शो हो जाएंगी 48 प्रोडक्ट्स, एक पेज पे 48 ही शो करता है। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, आपने चेक करनी है। पहले तो आप बारी बारी जाके चेक करोगे एनालिसिस में, आप देखोगे ये तो ब्रांड खुद सेल कर रहा है। अब ब्रांड जब खुद सेल कर रहा है तो हम उन प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते। ब्रांड इटसेल्फ नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। अमेज़ोन एंड ब्रांड दोनों ना हो तो हम यहाँ पर देखें, अगर ये जो प्रोडक्ट है इसके यहाँ पर बाय बॉक्स किसके पास है, उस ब्रांड के पास है। ये देखें डॉक्टर स्क्वैच। अब हम दूसरे उस पर आएँ अगर, और यहाँ पर अगर हम हीलियम 10 का एक्सरे रन करें तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि ये जो ब्रांड है ये खुद तो उन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर रहा। इस चीज़ को समझिएगा, आपको प्रोडक्ट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ बाय बॉक्स पे देखना है। अब देखें अर्बन स्किन RX, यहाँ पर ये बाय बॉक्स इसी बंदे के पास ही है, इस ब्रांड के पास, तो हम इस लिस्टिंग में नहीं जाएंगे। अब ये यहाँ पर किसी और सेलर्स के पास है ये वाली। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को ऐसे ओपन करते जाना है, जिस पे ब्रांड बैठा उनको छोड़ते जाएँ। ये देखें इन पे ब्रांड्स बैठा है, इन पे नहीं बैठा। अब आप मज़ीद इसमें से भी आप हंटिंग कर सकते हैं। ये देखें एक्टिव सेलर्स, इस पर 19 बैठे हैं, रेटिंग इसकी इतनी है, रिव्यूज़ 593 हैं, रिव्यूज़ भी हमारे ठीक हैं, और BSR भी हमारा 50,000 से कम है। ये ईच एंड एवरीथिंग भी हमारी क्या है, मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को भी ओपन कर लेंगे, और इसमें हम अगर फुलफिलमेंट देखें तो मर्चेंट की फुलफिलमेंट है, अभी बाय बॉक्स मर्चेंट के पास होगा। और उसके बाद हम क्रिएशन डेट इसकी नॉट अवेलेबल आ रही है। अब आपने करना क्या है, ये जो प्रोडक्ट्स आपने देखते जाना है, इनके बिल्कुल सामने बाय बॉक्स देखना है आपने किसके पास है। अगर तो हो ब्रांड के पास, ब्रांड खुद ये अर्बन स्किन जो टाइटल होता है ना उसके शुरू में ब्रांड नेम होता है। अब देखिए यहाँ पर ये बैठा है, यहाँ पे अर्बन स्किन RX, ये सेल कर रहा है, तो हम इन प्रोडक्ट्स पे नहीं जाएंगे। हमने सिंपली यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स निकालनी है, और हमने देखना भी है रिव्यूज़, रेटिंग और सेलर्स वगैरह देख लेने हैं। और यहाँ पर फ़ीस नज़र आ रही होगी आपको 6.56, आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं कि फ़ीस वाइज पहले कम वाली हैं फिर ज़्यादा वाली हैं, ठीक है। अब ये देखें 5.66 वाली आ गई। इसमें मैं अगर देखूँ ये फ्रंट वाली जो प्रोडक्ट है वो किसके पास है, बाय बॉक्स उसका इस पे नॉट अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है। लेकिन इसकी प्राइस कम है, $12 है, तो हम इस लिस्टिंग में भी नहीं जाएंगे। देख रहे हैं ये नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो प्राइस कम होने की वजह से इसको हम छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर दूसरी प्रोडक्ट है, इस पे हम देखें तो ये इस बंदे के पास बाय बॉक्स है, एक्टिव सेलर्स 3 है, FBA फीस 5 है, और इसका BSR ये देखें 33 है, 33,000 है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो ये 12 है। तो मैं प्राइस का भी फ़िल्टर लगा देता हूँ ताकि प्राइस मुझे लो टू हाई और हाई टू लो मिले, ठीक है। 12-14 हमारी यहाँ से प्राइस स्टार्ट होगी, ठीक है। प्राइस हमारी 20 से स्टार्ट होगी। हम देखेंगे इस पर जो सेलर है वो कौन बैठा है, ये यहाँ पर अर्बन स्किन, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है हमारे पास ये वाली, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है 22 वाली को, और उसके बाद आपने ऐसे और भी प्रोडक्ट्स ओपन कर लेनी, जहाँ पर अर्बन स्किन खुद ब्रांड ओन प्रोडक्ट्स को आपने छोड़ देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक और है ये वाला, इस पर 3 ऑन डेक सेल कर रहा है। मैं अब इन प्रोडक्ट्स को देख लेता हूँ। अब इसमें हमें क्या मिला, इसमें ये देखें इन प्रोडक्ट्स पे खुद ब्रांड बैठा हुआ है, बाय बॉक्स किसके पास है, ब्रांड के पास है। देखते हैं कितनी प्रोडक्ट्स पे ब्रांड बैठा हुआ है। यहाँ पर ये देखें ये एक मिल गया हमें, कोजी गिफ्ट्स इसके पास है बाय बॉक्स, तो इस पर ब्रांड खुद नहीं बैठा, इस पर कोजी गिफ्ट्स। और हम अगर नीचे चले जाएँ, यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है कि इसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, सप्रेस लिस्टिंग है, लेकिन इसकी प्राइस कम है 8.99, ठीक है। ये देखें ये अनक्वालिफाइड लिस्टिंग आ गई। तो आपके लिए यहाँ पर इजी हो जाएगा, आप बार बार प्रोडक्ट्स को देखोगे नहीं कि इस पे ब्रांड खुद सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको यहीं से इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखें ये बोंकर्स को बैठा है, कोजी गिफ्ट बैठा है। इस ब्रांड को हम वैसे नहीं वो करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे इसको अपने क्राइटेरिया पे, क्योंकि इस पे ब्रांड खुद सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स को, तो इसको हम जाने देते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट्स हमने अब इसका करना है एनालिसिस। इस पे देखें एक FBA सेलर बैठा है। मैंने आपको कहा है कि अगर हम आर्बिट्राज करते हैं तो हम इसमें एक FBA सेलर ना भी हो तो चलता है, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इस पर ड्रॉप शिपिंग ही करनी है। उसमें क्या होता है कि भी हमने थ्रू FBA करना है,
कि अमेज़ोन के वेयर हाउस में चीज़ पहुंचानी है, फिर जाकर हमने वही ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स ही बेचनी है। इसकी प्राइस कितनी है? 32,499। 2 FBM, 1 FBA, BSR भी ठीक है, नो IP वायलेशन। मेन चीज़ इसमें आती है IP वायलेशन की। आर्बिट्राज में सिर्फ एक ही चीज़ का इशू है, बाकी 80% सेफ है ये। 20% क्यों इसमें सस्पेंशन है, वो सिर्फ IP वायलेशन है कि ब्रांड रिस्ट्रिक्ट कर देता है सेलर्स को। ठीक है, अब हम अगर देखें इस पे, तो अर्बन स्किन RX और यहाँ पर अर्बन स्किन RX ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है। तो इस लिस्टिंग को भी आप क्लोज कर दें, दूसरी लिस्टिंग पे आ जाएं। तो यहाँ पर आप देखें ये किसके पास बाय बॉक्स है, तो ये बाय बॉक्स है बुक्स पैलेट्स फाइंड्स के पास। ठीक है, तो इस पे तो 9 FBA सेलर बैठे हैं, 8,000 इसकी क्या कहते हैं इसे PSR है। अब देखिए इस पे हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। अब ये ब्रांड क्या है, फ्रेंडली नहीं है, ये आपको कभी भी IP वायलेशन भेज सकता है, तो आपने इस लिस्टिंग में भी नहीं जाना। बाकी हम वैसे इसका एनालिसिस कर लेते हैं। प्राइस वार भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसके FBA फीस की बात करें तो वो कितनी है जी, तो इसकी FBA फीस सिर्फ $3.86 है। अब मिसाल के तौर पर हम अगर इसकी देखें सोर्सिंग, 3.86 अगर हम ये पे करें $4, और इसकी कमीशन जो बन जाएगी वो भी बन जाएगी कोई लगभग $3, 4 और 3 $7। 7 $7 हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद हम इसकी सोर्सिंग देखते हैं कि भी हमें कितने में पड़ जाएगी ये प्रोडक्ट। अब ये देखें, ये एक ब्रांड है, अगर आपने होलसेल करना है तो फिर इस ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ेगा या इसके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से। यहाँ पर वालमार्ट में पड़ी है लेकिन 24.28 की है, और यहाँ पर कितने की सेल हो रही है? 22 की। तो उम्मीद है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सेल कर रही होगी। और यहाँ पर टारगेट पे भी 24 का है, और यहाँ पर 25 का है, यहाँ पर 25 का है। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है दूसरे सप्लायर्स से महंगी मिल रही है हमें। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्ट $26 में सेल आउट हो रही है, लेकिन अगर हम इसको वन टाइम परचेज़ करते हैं, अगर हम इस ब्रांड से कांटेक्ट करें, इसे कहें कि भी हमने आपके प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो वो हमें कंसेशन भी दे देगा और इजाज़त भी देगा, और उसके बाद हम इजीली लिस्टिंग भी कर सकते हैं, फिर मसले के बगैर ही हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन वो होलसेल की तरफ चला जाता है तो हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद ये प्रोडक्ट भी हम आर्बिट्राज की क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद इस लिस्टिंग पे आ जाते हैं। इस पर नो IP वायलेशन है, और इस पर देखते हैं FB सेलर बैठे हैं, बाय बॉक्स भी ठीक है। और इसमें प्राइस वार देखिए, देखिए प्राइस तो स्टेबल रही है, अब वो आके थोड़ी सी ये कम हो गई है, 25 पे आ गई है। तो अभी ये 57 की सेल हो रही थी तो 25 पे आ गई है। ये कोई बंदा कबूतर तो नहीं उड़ा रहा, 35 की ये बंदा सेल कर रहा है, तो अभी ये प्राइस इसकी क्यों कम आ गई है? ठीक है, चलो इसकी सोर्सिंग देख लेते हैं जी। अब बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है और इसके पास क्वांटिटी में सिर्फ एक पड़ा हुआ है, और सर्च करते हैं इसको, देखते हैं कि भाई हमें कहाँ से कितने की मिलती है। तो हम अगर बात करें, यहाँ पर पड़ी है 58 की, और यहाँ पर भी हमें नहीं मिल रही ये, तो इसको भी हमें छोड़ देना चाहिए बिना टाइम ज़ाया किए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरे ब्रांड्स को पिक कर लेना। अब यहाँ पर आपको कितने ब्रांड्स शो कर रहा है? 1354 ब्रांड्स। आपने बारी बारी हर ब्रांड को ओपन करना है, उसकी प्रोडक्ट्स को चेक करना है, जो आपको इजी लगे उस ब्रांड को आपने पकड़ लेना है। ठीक है, अब इन ब्रांड्स को, अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो इन ब्रांड्स को सर्च करना है अपने पाकिस्तानी अकाउंट पे कि भाई इन ब्रांड में से कौन सी आपको लिस्टिंग करने दे रहा है, कौन सा नहीं करने दे रहा। ठीक है, अगर जो आपको ब्रांड लिस्टिंग करने दे रहा है तो आपने उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल लेनी है। अब ये देखें, ये कितना लाखों में प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कोई 1354 कोई ब्रांड है जो सेल कर रहे हैं, और हम अब चलते हैं प्रोडक्ट्स की जानिब। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने इसका सेलर स्काउट का इंटरव्यू ले लें। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रो में हम सबसे पहले सेलर्स में आएंगे। तो सेलर का हम किसी भी सेलर को टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये सेलर है,
अब मेरा अमेज़ोन पे स्टोर है दुरानी स्टोर के नाम से, तो यहाँ पर मेरा स्टोर होगा और यहाँ पर मेरा मंथली रेवेन्यू बताएगा, FBA का बताएगा, मेरे ब्रांड का, और टोटली मुझे बताएगा मैं किस कंट्री से हूँ, और मेरे एसेंस बताएगा कि मैं कितने एसेंस पे काम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये टॉप एसेंस काउंट, अब ये एक ही उस पर काम कर रहा है, उसका एक ही से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम अगर देखें इस एसेंस की, तो ये देखो ये 4 पे बैठा है, ये 3 पे बैठा है, ये 4 पे, तो ज़्यादातर लोगों ने 4 3 इतनी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। अब हम अगर सर्च टर्म्स पे बात करें तो यहाँ पर ये हमें प्रोडक्ट्स, अगर हम एसेंस पुट करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दे देता है, ठीक है। और FBA कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपने एसेंट डालना है जिस प्रोडक्ट का आपने FBA कैलकुलेटर यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारी 30 है और हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी है जी 15, तो हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है, 5 शेयर या 38, ठीक है। और अगर हम देखें इसमें सप्लायर्स की लिस्ट की कि कितने ट्रस्टेड और वेरीफाइड सप्लायर हैं USA में, तो ये तकरीबन कोई हमें 2155 सप्लायर्स दे देता है। और यहाँ पर हमें शो कर देता है कि भाई ये इसका नाम है, ये इसका पर्पज़ है डिस्क्रिप्शन में कि भाई ये क्या चीज़ सेल कर रहा है, ये फ़ोन नंबर, ये इसका स्ट्रीट एड्रेस और ये जिप कोड वगैरह, ठीक है। अब ये देखिए कितने अपना सप्लायर्स हैं हमारे पास, कितने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स पड़े हुए हैं, ये देखें। अब अनगिनत हैं ये, तकरीबन कोई 1000 तो एक पेज पे हैं। अब ये देखो हिल्स ट्रेडिंग, ये क्या करता है, ये जनरल मशीन वगैरह। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ा दूँ तो इसमें हमें पता चल जाता है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, दी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड, पता नहीं क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसमें हम देखते हैं बेयर वगैरह ऑफ बेयर लाइक टू लाइसेंसेज। हमारा काम जो होता है वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में होते हैं, एक लिमिटेड कैटेगरीज़, तो हम टॉयज़ में भी चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, टॉयज़ एंड गेम सप्लायर है ये, ठीक है। अगर किसी को टॉयज़ की कैटेगरी अच्छी लगती है तो उसने यहाँ पर टॉयज़ का जो सप्लायर है उससे रब्ता करना है और उससे आपने प्रोडक्ट्स लेके अमेज़ोन पे सेल करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी अदर टूल्स पे। यहाँ पर आपने आके प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ईज़िली प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी, अब ये मैं आपको मेन चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है। अब आपने किस कैटेगरी में काम करना है। मिसाल के तौर पर मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे, चलो इसको छोड़ो आप, मेरी जो फेवरेट कैटेगरी है वो है पेट सप्लाईज, ठीक है। वो इसलिए कि गोरे इनको अपनी केयर नहीं करते, पेट्स की ज़्यादा केयर करते हैं और हर घर में एक ना एक पेट होता है। अब हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम है। मैंने दराज पे जितनी भी प्रोडक्ट्स लगाई हुई अपनी, वो सारी पेट्स से रिलेटेड है, क्योंकि लोग ख़रीदते हैं ये चीज़ें। अब घर में तो नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है उन्होंने शॉप से या ऑनलाइन ही ऑर्डर करना है। अब हमने यहाँ पर सेल्स रैंक लगाना है, तो यहाँ पर हमारा जो सेल्स रैंक है वो हमारा 1 से 50,000 के दरमियान था, तो हम इसको 10,000 और कम कर देते हैं, 40,000। अमेज़ोन इन स्टॉक रेट हमारा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 0%, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ सेलर्स, कम से कम उस पर नंबर ऑफ़ FB सेलर्स हम लगाते हैं जी 2। वेरिएशन पेज को छोड़ दें, मंथली रेवेन्यू को छोड़ दें, बाय बुक्स प्राइस कितनी होनी चाहिए हमारी जी, 20 से ऊपर होनी चाहिए और 100 के दरमियान होनी चाहिए। और हम इसको कर देते हैं जी सर्च। और हमारे अगर हम रिव्यूज़ की बात करें तो हमारे 100 रिव्यूज़ मिनिमम होने चाहिए, और आप मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं कर रहा मुझे, मेरे ख्याल से फ़िल्टर में इशू है। मिसाल के तौर पर मैं इसको हटाता हूँ। ये देखें, तो आपने क्या करना है जी, ये इसके एसेंस हैं, ये इसकी प्रोडक्ट की इमेज है। अब आपको जो अच्छी लगती है, मिसाल के तौर पर आपने पहले तो इसको देख लेना, इसका टाइटल है ये, और ये ब्रांड है, कौन सा ब्रांड इसको सेल कर रहा है, और ये कैटेगरी है इसकी, किस कैटेगरी में ये सेल हो रही है, और रैंक इसका बता रहा है। अब आपने यहाँ पर आना है अमेज़ोन इन स्टॉक रेट 0% देख लें, नंबर ऑफ़ सेलर्स, वेरिएशन पेज और मंथली रेवेन्यू आपने ये सारा देख लेना। एस्टिमेटेड सोल्ड मंथली, अब देखिए 48,000 पीस, 17,000, 46,000 मंथली यूनिट्स इसके सेल्स हो रहे हैं। और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है यहाँ से इन प्रोडक्ट से, बाय बॉक्स प्राइस क्या है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स। तो आपने करना क्या है, आप अब आपने बारी बारी प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको किया,
अब यहाँ पर अगर आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है रैंक का, तो आप कहते हैं कि जी हमें प्रोडक्ट्स वो शो करो जिनका BSR 1000 से 40,000 के दरमियान हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1000 से ऊपर ऊपर के जितने भी होंगे ना BSR वाले प्रोडक्ट्स, वो शो करवा देगा। ठीक है, अब आपने नंबर ऑफ़ सेलर्स यहाँ पर लगाना है कि भाई मिनिमम मुझे यहाँ पर वो सेलर्स दिखाओ जो 3 बैठे हों, 4 बैठे हों, 5 बैठे हों, 10 बैठे हों। आपने यहाँ पर डिफरेंट फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं एडिशनल। यहाँ पर ये 3 लाइनें देख रहे होंगे। ठीक है, बाकी आपने ख़ुद से भी इसको एक्सप्लोर करना है स्मार्ट स्काउट को। तो मैं और भी कुछ प्रोडक्ट्स ओपन कर लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगेगी। हम इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं जी, इनमें से कोई ओपन कर लेते हैं। अच्छा, आपने एक इधर देखना है प्राइस पे भी हम फ़िल्टर लगा दें तो वेल एंड गुड हो जाएगा। बाय बुक्स प्राइस हम यहाँ पर लगाएं कि भाई 20 ठीक है या बाय बुक्स प्राइस ठीक है। हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जी, ये वाली देख लेते हैं एक। चलें जी, अब इनकी हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। उसके बाद हमने इनकी सोर्सिंग साइट ढूंढनी है। ठीक है, SN पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा प्रोडक्ट्स पे। अब ये देखें TT कैट ब्रिज कैट लिटर पैलेट्स। तो इस पे एक तो हमें देखते सामने ही शो हो रहा है हाई रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP कंप्लेंट्स। ठीक है, वैसे बाकी हर चीज़ ओके है, देखें क्राइटेरिया के मुताबिक है, बस IP वायलेशन की वजह से हम इस प्रोडक्ट को छोड़ रहे हैं। अगर हम इसकी देखें FBA फीस तो वो कितनी है, वो कोई है जी 8.77। खैर इसको छोड़ देंगे, हम दूसरी प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे। ये देखें इस बाय बॉक्स इस बंदे के पास है $67 का, और यहाँ पर ये रेटिंग भी ठीक है। FBM सेलर 7 बैठे हैं और FBA सेलर्स कोई भी नहीं है, तो 19-20 चलता है, कोई मसला नहीं। अमेज़ोन खुद प्रेफर करता है FBA सेलर्स को। अगर आप यहाँ पर FBA करेंगे तो वेल एंड गुड आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखें अमेज़ोन का 90 डेज़ आउट ऑफ स्टॉक ठीक है, नहीं आया अमेज़ोन भी। डाटा पे जाके इसकी FBA फीस देखें, ये मेरे ख्याल से कोई $22 की है। तो इस प्रोडक्ट को FBA इसलिए नहीं किया जा रहा। अब $22 तो इसको हम पे करें, इसका FBA फ़ीस। वैसे इसकी हम सोर्सिंग कर लेते हैं, अगर हम FBM करें तो इसमें हमें कोई बचता है या नहीं। तो हम अगर देखें यहाँ पर वॉलमार्ट पे पड़ा हुआ है ये, और अगर हम देखें यहाँ पर $65, मतलब लगभग वैसे ही बिक रहा है ये, जो अमेज़ोन पे प्राइस है, दूसरे सप्लायर्स पे भी वही प्राइस है। अब हम प्रोडक्ट देखें अगर न्यूट्रीसोर्स, और ये प्रोडक्ट मैच करते हैं हम। ठीक है, इसमें हमें ये मिल रही है, लेकिन ये इसका थोड़ा सा चेंज है, और एक ये मिल रही है हमें। इसको ओपन कर लेंगे, इसका टाइटल मैच करेंगे, ये 5 LB की है, तो हमारी जो है प्रोडक्ट वो है जी 30 LB की। तो इसकी भी हमें सोर्सिंग इसीलिए नहीं मिल रही है, थर्ड पार्टी बैठी है, इस वजह से इसकी प्राइस जो है ना वो ज़्यादा है। तो आपने इसको भी अपने निगलेक्ट कर लेना है। अब ये देखें, ये $65 का मिल रहा है हमें। कितने LB का है ये जी, सेम है तो वही। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें तो ये देखें जी, ये 30 LB का आपको $65 में मिल रहा है, जो कि अमेज़ोन पे भी $65 का ही सेल हो रहा था। तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट थी, इस पर हम अगर देखें तो ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है, तो आपने इस प्रोडक्ट को भी छोड़ देना है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट्स आपको शो कर रहा है, 3950। ठीक है, जिन पे अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक है। आपने बारी बारी इन प्रोडक्ट्स को खोलना है, एनालिसिस करना है, सिर्फ चीज़ एक देखनी है आपने IP वायलेशन है या नहीं। उसके बाद सोर्सिंग ढूंढ लेनी है इनकी। सोर्सिंग आपने वॉलमार्ट, उसके बाद कोस्टको, होम डिपोट, ये जो अच्छे और ट्रस्टेड और वेरीफाइड सप्लायर्स हैं ना, इनसे आपने बीचेस बहुत अच्छा है। उसके बाद ट्रैक्टर सप्लाई है, ऑफिस सप्लाई वाला है, और फार्मर वाला है एक सप्लायर। बहुत अच्छे सप्लायर्स हैं जो
आपको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम देखें इस प्रोडक्ट पे, और एक हमने ये सिलेक्ट की थी और हमने एक ये सिलेक्ट की थी, तो इन पे आईपी वायलेशन नहीं है। और अगर हम इनकी सोर्सिंग करें और पहले तो इसका एनालिसिस कर लें हम, प्राइस वार भी ठीक है, ओके है, अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक है 90 डेज़, और इसकी हम सिंपली अब सोर्सिंग करनी है। मेन हमारी जो चीज़ बच जाती है वो सिर्फ यहाँ पर सोर्सिंग बच जाती है। तो अगर हम इसकी सोर्सिंग करें तो हमें ये आई हर पे मिलेगा, उसके बाद हमें ये मिलेगा जी इस पे $23 का, उसके बाद वॉलमार्ट पे हमें $60 का मिलेगा। लेकिन अमेज़ोन पे कितने का है? अमेज़ोन पे भी $60 का। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ही इसको सेल कर रही होगी। अब ये देखें इस पे जी आपको $19 का मिल रहा है। देख लेते हैं बारी बारी इन प्रोडक्ट्स इन पे जाके। यहाँ पर भी 59 का छोड़ देंगे, इनको भी देख लेते हैं जी। पेट फ्लो को आपने डिफरेंट सप्लायर्स ओपन करना है, जो आपको सस्ता दे आपने उससे ये प्रोडक्ट उठा लेना है, ठीक है। प्रेप सेंटर भेजना है और उसके बाद आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस। तो हम एक नज़र प्रोडक्ट को देख लेते हैं जी, ठीक है। अगर हमें मिलेगी तो हम इसको यहाँ से चेक कर लेंगे। यहाँ पर नहीं मिली घर पे, तो यहाँ पर पड़ी हुई है। और हम अगर देखें यहाँ पर टाइटल में तो ये 5 पाउंड है, ठीक है। और इसके अगर हम यहाँ पर अभी मिल रहा है, चूज़ ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर अगर हम देखें 30 यूज़ वाला हमें मिल रहा है 31 का, और ये $60 का मिल रहा है। और अमेज़ोन पे इस प्रोडक्ट को भी यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि इस सप्लायर के पास नहीं है 5 LB वाला प्रोडक्ट। बस आपके पास सिर्फ एक सिंपली ये छोटा सा फार्मूला रह जाता है सोर्सिंग का। तो अगर हम देखें यहाँ पर 5 LB अगर यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर 5 LB का रेट $70 है, छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे 5 LB का रेट 5 LB टब, ठीक है। 5 LB टब हो गया। उसके बाद इसकी प्राइस कितनी है? 59। तो ये सेम अमेज़ोन की तरह ही है। यहाँ पर देखेंगे 5 LB सेम अमेज़ोन पे जितने की सेल हो रही है, यहाँ पर भी उतने की है 5 LB ट्यूब। इसको देखते हैं अगर, तो ये यहाँ पर 49 की है और यहाँ पर 60 की है। अगर हम इसकी बात करें FBA फीस की, तो वो है जी 7.97 सेंट। तो यहाँ पर है जी सप्लायर के पास कोई 50 की, तो 7 ऐड करें 57, और कमीशन हम ऐड करें $10, तो ये $67 बन जाती हैं। और प्रेप सेंटर के चार्जेस ऐड करें तो $68 की हमें पड़ जाएगी। लेकिन हमें जो सोर्सिंग है वो हमारी हो जाएगी $68 की, और जो हमारी सेलिंग है वो है हमारी कोई $60 की। तो हमें $8 का उल्टा नुकसान है, तो छोड़ देंगे। दूसरी प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। सिंपली आपने अब सोर्सिंग करनी है। कोल्स पे पड़ी है, ये देख लेते हैं कोल्स पे अगर है अवेलेबल। पेट फ्लो पे देख लेंगे आप, वॉलमार्ट पे देख लेंगे, सैम्स पे पड़ी है, और उसके बाद आप देखें यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पर भी पड़ी है, ईबे पे पड़ी है। और उसके बाद आप देख लें यहाँ पर भी $49 की है, छोड़ दें। यहाँ कोई ट्रू वैल्यू है, इसको पास भी है, देख लेते हैं जी। और सेफ वे के पास भी है, टारगेट पे भी पड़ी हुई है ये। और हम अगर देखें यहाँ पर हमें डिफरेंट सप्लायर्स मिल रहे हैं, ये देखें सीज़र ये वो। तो हम देख लेते हैं बारी बारी प्रोडक्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, सीज़र की है 8 फ्लेवर है और 40 काउंट। तो ये है जी सीज़र के 8 फ्लेवर्स। इसमें हमें अगर हम देखें चिकन एंड लिवर 2 हो गए, 3 4 2 6 और एक 7 है। अच्छा जी, बीफ वाला है
और ग्रिल्ड चिकन वाला फ्लेवर है, तुर्की है। तो ये कोई 8 बन जाते हैं, 8 फ्लेवर्स 40 काउंट। प्राइस वॉर भी ठीक है, लेकिन अगर हम सप्लायर देख लें कोई ऐसा जो हमें एक ही पैक में 40 काउंट दे रहा हो और 8 फ्लेवर्स दे रहा हो, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर जी ये वाली प्रोडक्ट है हमारी, और यहाँ पर इसको सेल कर रहा है ये थर्ड पार्टी। प्रोडक्ट हमारी यहाँ पर क्या है, सेम है, $61 की। अगर यही चीज़ अमेज़न वालमार्ट सेल कर रहा होता तो ये तकरीबन कोई होती $20 से $25 की। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बैठी हुई है। हम कंपेयर सेलर्स पे देखते हैं कोई ऐसा सस्ता बंदा जो सेल कर रहा हो, लेकिन नहीं, 76 61 ही है वो। तो आपने इस सप्लायर को भी छोड़ दें। अब यहाँ देखें, ये मिली आपको प्रोडक्ट सैम्स पे, वही 8 फ्लेवर, सेम प्रोडक्ट, सेम हर चीज़, 40 काउंट, $40 की। और यहाँ पर आपको मिल रही है जी, सेल हो रही है 57 की। अगर हम देखें इसकी FBA फ़ीस वो कितनी है और कमीशन कितना है, $10 तो साफ़ इसका कमीशन है और $10 इसकी FBA पिक एंड पैक फ़ीस है। और अगर हम यहाँ पर ऐड करें 39 में 20, तो ये 59 बन जाएंगे। और इस तावन $2 का उल्टा नुकसान है। हाँ, इस पे अगर एक बंदा काम कर सकता है, जो बंदा इलीगल जो कार्डिंग करता हो या रिफ़ंड लेता हो सैम से, क्योंकि उसको ये इन्वेंटरी ज़ीरो में पड़ जाएगी। ठीक है। अब ये दूसरा एक सप्लायर है, वहाँ पर भी 39 की है। अगर हम इस पर करते हैं ड्रॉप शिपिंग, तो उसमें क्या होता, 39.17 और $10 हम देते अमेज़ोन का कमीशन। कितना हो जाता, 39 से 49, $10 हमें बच जाते ईजीली। तो हम क्या करते थे, हमें ऑर्डर्स आता था अमेज़ोन पे, हम यहाँ पर इस सप्लायर को उस कस्टमर का एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर देते, ये उसको पहुँचाता, अमेज़ोन हमें पेमेंट दे देता। और अगर हम देखें इस स्टोर पे, तो इस स्टोर पे हमें $1 का मिला, लेकिन सिंगल फ्लेवर वाला है। और अगर हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट पे एक छोटा सा इशू आता है, ये प्राइस सही नहीं दिखाता। और यहाँ पर ये 2 फ्लेवर्स हैं, एक बीफ है, एक चिकन है। ठीक है। तो इसकी प्राइस भी मेंशन नहीं हो रही, इस प्रोडक्ट को भी छोड़ देंगे। आपने क्या करना है, सिंपली इसका भी आपने सप्लायर ढूंढ लेना है। वालमार्ट पे 22 का है, यहाँ पर भी 22 का है। और आपने इसकी ब्रांड की वेबसाइट पे चले जाना है कि ब्रांड आपको कितने का दे रहा है। ये भी 22 का दे रहा है आपको, ये 15 का दे रहा है, इसको देख लेते हैं। जेबी पे 22 का है। और यहाँ पर फीडर्स पेट सप्लाईज, ये 24 का। पेट सप्लाईज पेट स्मार्ट पे देखते हैं जी। और उसके अलावा हम देख लेते हैं कोई और सप्लायर। तो ये है जी खुद ब्रांड जेमक्स। तो आपने क्या करना है, अगर आपने इसे बाय करना है, इसको इसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका ये एड्रेस भी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि यार मैंने अपनी आपकी जो ये प्रोडक्ट है इसको टेस्ट करना है अमेज़ोन पे। तो पहले तो आप इनसे कहिएगा कि 10 की क्वांटिटी में बाय करूँगा, उसके बाद फिर मैं हज़ारों में बाय करूँगा, मैं टेस्ट के लिए आपसे 10-20 ले रहा हूँ। तो ये इजीली आपको प्रोवाइड कर देते हैं क्वांटिटी 10 की, 15 की, 20 की। और ये आपको अमेज़ोन रेट से आपको प्रॉफिट होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रांड खुद है जो सेल कर रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट है हमारी, और ये है जी एयर सोल्यूशन। ठीक है, इंजाइमेटिक। और यहाँ हम देखें एयर सोल्यूशन इंजाइमेटिक, यही वाली प्रोडक्ट है हमारी। और यहाँ पर क्या होगा, आपने सिंपली सिंपली इस ब्रांड से रब्ता करना है। ठीक है। अब यहाँ पर है जी $22 की पेट स्मार्ट पे। और अगर हम देखें इसका शिप टू मी, तो ये ठीक है, सेम डे डिलीवरी भी, लेकिन ये इसमें प्रॉफिट नहीं है।
$22 का यहाँ पर है और यहाँ पर भी $22 का है। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है, बारी बारी प्रोडक्ट्स चेक करनी है, उनकी सोर्सिंग करनी है, जहाँ से सस्ती मिले उठा लेनी है। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। हंटिंग भी हो जाएगी आपकी, सोर्सिंग भी हो जाएगी। आपने बारी बारी, यहाँ पर आपको हज़ारों प्रोडक्ट्स शो हो रही है। हंटिंग करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। ये एक प्रोडक्ट है, इसको देखते हैं अगर आईपी वायलेशन नहीं है इस पर। लेकिन इसकी प्राइस कितनी है जी, 14 और ये 30, 27, तो ये कोई $40। लेकिन हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। दें प्रोडक्ट्स जिन पे आईपी वायलेशन हो। और ये देखिए कितनी पेट सप्लाईज की कैटेगरी में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, कोई यहाँ पर 3950 है। अब आपने घंटा देना है, 2 घंटे देने हैं, बारी बारी प्रोडक्ट्स ओपन करनी है, उनकी सोर्सिंग करनी है। सिंपली कैटेगरी आपने दूसरी सिलेक्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेलर मैप की, तो जो यूएसए में सेलर बैठे हैं या आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, वो कितनी एक सेल कर रहे हैं। ये देखें, 1000 सक्सेसफुली अपना सेलर्स में मिल गए। 272 इधर बैठे हैं, 16 इधर बैठे हैं, 79 इस एरिया में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। और अगर हम देखें प्रोडक्ट, इस पर हमें प्लान की ज़रूरत है, अपग्रेड करना पड़ेगा हमें प्लान। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करनी है, आप सोर्सिंग ही करनी है, जो मेन काम है आपका। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी सेलर्स को आपने कैसे टारगेट करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने सर्च कर लिया, ठीक है, कुछ भी, उसके बाद आपने इधर आ जाना है कंट्री में। कंट्री में आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है पीके। ठीक है, ताकि आपको पीके जो पाकिस्तान में रह रहे हैं लोग, उनके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, ये देखें, ये बिहाड़ी का है, पंजाब का है, ये बंदा बैठा है और इसको देखो ये कितने जनरेट कर रहा है, $6,24,760। देख लो, पेट सप्लाई की कैटेगरी में कर रहा है ये, वेबाजोन स्टोर। अब पाकिस्तानी सेलर को कैसे मैंने टारगेट किया, ये देखें जी, पीके फरहत एक्शन, इसका बिजनेस नेम देखें, लेट्स शॉप एलएलसी, पीके। ये देखें, अली अरसलान जवेद, ये लाखों डॉलर्स की सेल्स उठा रहे हैं यार। अब देखें तो सही इनको, ये देखें, इनके स्टोर्स में घुसें, ये स्टोर्स हैं इनके, इनमें घुसें, इनकी प्रोडक्ट्स चेक करें। इन्होंने भी तो आखिर प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, हंटिंग की हुई है, इनकी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं उठाते आप लोग। थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। ये देखिए, कोई 237 लोग हैं जो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। एक मैंने सेलर निकाला था, तो ये देखें, ये पाकिस्तानी सेलर्स है, इसकी रेटिंग चेक करें। और ये इसके स्टोर में घुसते हैं, ये क्या सेल कर रहा है ऐसा। अब ये देखें, ये 22 रिज़ल्ट्स, 22 प्रोडक्ट्स इसने लगाई हुई हैं। ये मुख्तलिफ मोबाइलों की कैटेगरी में ये बंदा सेल कर रहा है। सोर्सिंग कर रहा होगा चाइना से, या वहीं से ही जो यूएसए बेस्ड सप्लायर्स होते हैं वहाँ से। और अगर हम बात करें, जो हमारा ये शहज़ादा कौन सा है जी, ये वाला फर्स्ट वाला सेलर आईडी है, इसके स्टोर में घुसे तो ये क्या कर रहा है, जो इतने लाखों डॉलर्स की सेल्स उठा रहा है। अब इसकी देखें, अब ये बंदा, दिस साइड इज स्कैमर है ये बंदा, कबूतर उड़ा रहा है। 1001 टोटल फीडबैक्स इन 12 मंथ्स। मुझे एक समझ नहीं आती एक चीज़, 1 स्टार की जो रेटिंग है वो 92%, इसका अकाउंट कैसे बचा हुआ है। 1001 रेटिंग है यार। ये देखिए, मेलसी का बंदा है, इसका अकाउंट कैसे चल रहा है, कमाल है। स्टोर पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट्स लगी है या नहीं, नहीं लगी हुई। इसके काम चेक करो, लाखों डॉलर्स की सेल्स उठाई हुई है, लेकिन ये देखें, 6,24,760।
इस बंदे ने चूना लगाया हुआ। अब मिसाल के तौर पर एक और स्टोर खोल लेते हैं, गुड गाय स्टोर। अब ये जस्ट लॉन्च वाला है, इसने अपनी प्रोडक्ट्स हाइड की हुई है, कोई मसला नहीं, हम इसको देख लेते हैं। अब ये देखें, ये अच्छा सप्लायर है, ये इसने FBA किया हुआ है, ठीक है। अमेज़ोन ने नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दी है, 75 की रेटिंग है, और ये कोई कैंचियाँ वगैरह सेल कर रहा है, ये कोई सैलून की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये देखिए। अब आप यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के सेलर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं IND, इंडिया के लोग, इंडिया के सेलर्स कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें शो करवाए इंडिया का, पता नहीं मुखफ़फ़ क्या होगा इसमें, अगर हम देखें CA की बात करें, ये देखें यहाँ पर हमें जो कंट्री है कांट फाइंड आ रहा है। अच्छा, अमेज़ोन को देखते हैं, अमेज़ोन कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये कोई अरबों में, अरबों डॉलर की ये सेल्स उठा रहा है यार, वो भी इस कैटेगरी में amazon.com। फिर उसके बाद ये सेलर है अमेज़ोन ऐप स्टोर, फिर ये आता है, फिर सेल ट्रेडर्स, फिर ये ब्रांड्स आते हैं डिफरेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर लिखूँ ब्रांड का नाम, एक ब्रांड है पेट सप्लाईज में शिबा, उसको सर्च करूँ, वो कितना मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। शिबम आ गया और ये आ गया, लेकिन इसमें शो नहीं हो रहा शिबा, तो उसका पूरा नाम कुछ और ही होगा फिर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।